हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। यहाँ पे जो दोस्तों हमारा एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत हमारा चल रहा है, तो एनिमल किंगडम या जंतु जगत में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जो है वर्ग एम्फीबिया। तो देखिए क्लास एम्फीबिया या वर्ग एम्फीबिया जो है, या हम कह सकते हैं वर्ग उभयचर जो होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों वर्ग एम्फीबिया या क्लास एम्फीबिया के बारे में, तो देखिए क्लास एम्फीबिया की यदि हम बात करते हैं तो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत बेसिकली उभयचर जंतु आते हैं, यानी ऐसे जंतु जो कि जल और स्थल यानी टेरेस्ट्रियल और मेराइन दोनों में रह सकते हैं मुख्य रूप से। तो जो जल और स्थल दोनों जगहों में रह सकते हैं ऐसे जंतुओं को हम उभयचर जंतु कहते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत बेसिकली उभयचर जंतुओं को रखा गया है जो कि जल व थल दोनों में रह सकते हैं। और आज तक इनकी जो है लगभग 3000 प्रजातियां ज्ञात हो चुकी है। तो एम्फीबिया वर्ग के लगभग 3000 प्रजातियां या स्पीशीज जो है ज्ञात की जा चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हम एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण देखेंगे। तो देखिए एम्फी वर्ग के प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण क्या है कि ये प्रथम कार्डेट जंतु हैं। ये ऐसे प्रथम कार्डेट जंतु हैं जो कि जल से निकल करके भूमि पर आ गए, यानी जो जल में थे और सबसे पहले यही जो है जल से निकल करके भूमि में आए, और ये स्थलीय वातावरण में रहने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं, और पूरी तरह से ये स्थल में रहने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और ये जब पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, और जनन के लिए ये जंतु जो हैं जल पर निर्भर रहते हैं। यानी एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु हैं ये बेसिकली स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, लेकिन जल की आवश्यकता इनको बेसिकली जनन की क्रिया के लिए जो है ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये जल व थल दोनों में रहते हैं। दूसरा है कि ये शीत रुधिर वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, और साथ ही साथ असमतापी जीव होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? हेट्रोथर्मिक होते हैं। यानी इनमें मुख्य रूप से क्या होता है कि वातावरण के अनुसार जो है टेम्परेचर जो है इनका घटता बढ़ता रहता है, यानी ये अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। यानी ये अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के अनुसार ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं अपने टेम्परेचर को। तो मुख्य रूप से ये जीव कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, यानी जो इनका ताप होता है वो समय समय पर बदलता रहता है, या इसको हम विषमतापी भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है अगला लक्षण वो है शरीर जो होता है वो सिर व धड़ में मुख्य रूप से, देखिए यहाँ पे जड़ लिख गया धोखे से, तो यहाँ पे आपको धड़ बना लेना है, धड़। तो देखिए इनका जो शरीर होता है वो सिर व धड़ में विभाजित होता है, और जो पूंछ होती है उपस्थित हो भी सकती है और उपस्थित नहीं भी हो सकती है। मुख्य रूप से सिर व धड़ जो है उपस्थित होते हैं। अगला है कि त्वचा नम एवं चिकनी होती है। त्वचा कैसी होती है? नम एवं चिकनी होती है। अगला महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि त्वचा में जो है अत्यधिक श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो त्वचा को नम बनाए रखती है या चिकनी बनाए रखती है। अतः इन जंतुओं में जो त्वचा होती है वो श्वसन में भी सहायक होती है। तो मुख्य रूप से जो एम्फीबियंस होते हैं यानी जो उभयचर होते हैं उनमें जो त्वचा होती है ये श्वसन का भी कार्य करती है। तथा कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनकी त्वचा में विष ग्रंथियां भी पाई जाती है, यानी पॉइजन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो कई सारे एम्फीबिया के जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें की विष ग्रंथियां भी यानी पॉइजन ग्लैंड भी पाई जाती है। देखिए इनके जो जंतु होते हैं उनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, यानी इनमें 2 जोड़ी जो पाद होते हैं वो लिंब जो है पाए जाते हैं, और जल में तैरने या थल पर चलने में सहायता करते हैं। ये जो दोनों जोड़ी पाद होते हैं, 2 जोड़ी पाद यानी 4 पाद टोटल, तो 2 जोड़ी पाद जो होते हैं ये प्रमुखतः तैरने या जल में चलने या थल में चलने के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और इनके अग्रपाद में 4 तथा पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है। अग्रपाद में कितनी अंगुलियां होती है? 4 होती है। वहीं पश्चपाद के जो पैर होते हैं उनमें 5 अंगुलियां होती है दोनों साइड। चलिए अब अगला लक्षण है कि मुख जो होता है यानी माउथ जो होता है यह बड़े आकार का होता है, और ऊपरी अथवा निचली जबड़ों में क्या होता है? समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यानी जो मेढक होते हैं इनमें सभी दांत जो हैं वो एक समान प्रकार के होते हैं, और यदि सभी दांत एक समान प्रकार के होते हैं तो ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं? समदंती कहते हैं,
या हम होमोडोंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ऐसे दांतों को हम समदंती या होमोडोंट कहते हैं। तो मेढकों में या एम्फीबियंस में मुख्य रूप से समदंती या होमोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला लक्षण है कि जो हृदय होता है यानी जो हार्ट होता है, यह प्रायः कैसा होता है, 3 कोष्ठीय होता है। यानी हार्ट जो है 3 चैम्बर वाला होता है। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 3 चैम्बर होते हैं, और जिसमें से 2 अलिंद होते हैं, वह एक निलय होता है। अगला लक्षण है कि उत्सर्जन अंग जो होता है या उत्सर्जी अंग जो होता है, इनमें एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क जो होते हैं इनमें उत्सर्जी अंग होते हैं, तथा जो वयस्क उभयचर होते हैं ये यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, वहीं जो इनके लार्वा होते हैं छोटे रूप में, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि निषेचन जो होता है इनमें वो बाहरी होता है तथा साथ ही साथ जल में होता है। क्योंकि बाहरी निषेचन जो है वो जल में ही होता है, और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं बात स्वरूप जिनमें की आंतरिक निषेचन भी होता है। तो बेसिकली जो उभयचर के जंतु होते हैं उनमें जो निषेचन होता है वो बाहरी निषेचन होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और कुछ ऐसे बात स्वरूप जीव होते हैं जिनमें क्या होता है कि आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि ये ओविपेरस होते हैं या अंडायुज होते हैं, अर्थात ये जो है पानी में अंडे देते हैं। यानी ये बच्चों को अंडे के थ्रू देते हैं। पहले अंडे आएंगे, फिर अंडों से क्या निकलेंगे, बाद में चूजे या बच्चे निकलेंगे। तो इस प्रकार से जो उभयचर होते हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस या अंडायुज होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं। अगला है कि इनमें जो बाह्य कर्ण होता है, इनमें बाह्य कर्ण जो है वह नहीं पाया जाता है। आपको बाहर से कर्ण पल्लव या बाह्य कर्ण जो है देखने को नहीं मिलता। तथा साथ ही साथ जो नेत्र होती है वो पलक युक्त होती है। कैसी होती है? पलक युक्त नेत्र जो है इनमें पाई जाती है। अगला है कि कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? 10 जोड़ी होती है। इनमें कपाल तंत्रिकाएं कैसी होती है? 10 जोड़ी होती है, यानी 10 पेयर में होती है। अब देखिए यहां पे हम एम्फीबिया वर्ग के कुछ एग्जाम्पल हैं जीवों के, उसको भी देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल है मेढक या राना टिग्रिना, बेसिकली जो भारतीय मेढक होता है राना टिग्रिना। दूसरा है सैलामेंडर, तीसरा है इक्थियोफिस, चौथा है सिरेन, इसके अलावा हाइला को हम उड़न मेढक भी कहते हैं, इसके अलावा एम्फीयूमा आदि। ये सभी के सभी जो है उभयचर के जंतु हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।